नमस्कार छात्रगण, मैं कांजी गढ़वी आप सबका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम TYBA सेमेस्टर 5 के दिव्य उपन्यास के प्रश्न पृथुसेन का चरित्र चित्रण का उत्तर देखेंगे। छात्रगण, आपको परीक्षा में ऐसे भी प्रश्न आ सकता है कि पृथुसेन का चरित्र चित्रण कीजिए या पृथुसेन की चारित्रिक विशेषताएं। पृथुसेन की चारित्रिक विशेषताएं इस प्रकार हैं। पृथुसेन आधुनिक युग की पूंजीवादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करने वाला पात्र है। उसका संबंध ऐसे कुल से है कि जिसकी जड़ों में परंपरागत पूंजीवादी का रस है। उसका पिता प्रेस्त दास के समांतर स्तर से उन्नति कर दासों का व्यापार कर पूंजीपति बना। यानी कि जो पृथुसेन है वो पूंजीवादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करने वाला है, यानी कि पूंजीवादी विचारधारा रखने वाला है। उसका जो पिता था प्रेस्त, उसने अश्वों को बेचकर धन कमाया था, अतः दास होकर भी वो नगर का सेठ बन गया था, यानी कि मिलिंद का विश्वास पात्र बन गया था और वो नगर का सेठ बन गया था। अतः पृथुसेन में भी अभिजात वंश के संस्कार नहीं थे, इसलिए ही पृथुसेन में भी जो अभिजात वंश के जो संस्कार होने चाहिए थे वो उसमें संस्कार नहीं थे। दास कुल में जन्म लेने और प्रारंभ में अभिजात वंशीय युवकों से अपमानित होने के कारण वह कुंठाग्रस्त है, यानी कि वो दास का पुत्र था। भले ही प्रेस्त के पास संपत्ति थी, उसके पिता के पास संपत्ति थी, लेकिन अंत में तो वह पुत्र दास का ही था, इसलिए उसका अपमान होता था, इसलिए वह दुखी था, कुंठाग्रस्त था। कुंठा के कारण ही वह दिव्या की शिविका में कंधा देने से रोके जाने पर खड्ग खींचकर कहता है कि मेरे अधिकार का निश्चय मेरा खड्ग करेगा, और कुंठावश ही वह दिव्या से निश्चल प्रेम पर चोट करता है। यदि तुमने मुझे अंगीकार किया है तो मेरी स्मृति में तुम्हारी वर्जना ही साथ आएगी। वह निर्णय लेने में असमर्थ है क्योंकि उसके आंतरिक जगत में उसकी हीन ग्रंथियों का साम्राज्य है। यानी कि जब दिव्या की सेविका का कंधा देने से उसको मना कर दिया जाता है तो वह क्रोधित हो जाता है, और क्रोधित होकर कहता है कि मेरे अधिकार का निश्चय अब मेरा खड्ग ही करेगा। वह कुंठावश ही दिव्या के निश्चल प्रेम पर चोट करता है कि यदि तुमने मुझे अंगीकार किया है तो मेरी स्मृति ही तुम्हारी वर्जना के साथ आएगी। और वह निर्णय लेने में भी असमर्थ है क्योंकि उसका आंतर जगत में उसकी हीन ग्रंथियों का ही साम्राज्य है। प्रस्थ ने अपने पुत्र पृथुसेन का पालन अभिजात वंश के कुमारों की भांति कर उसे अभिजात वंश के योग्य शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा दी थी। वह विद्योपार्जन के लिए तक्षशिला भी गया था, यानी कि भले ही पृथुसेन दास का पुत्र था, प्रेस्त खुद दास थे, परंतु उसने पृथुसेन का लालन पालन वो अभिजात वंश के कुमारों की तरह ही किया था, और अभिजात वंश के कुमारों की तरह ही योग्य शस्त्र और शास्त्र विद्या भी दी थी, और विद्या के लिए उसे तक्षशिला भी भेजा था। गौरव वर्ण, कृष्ण नेत्र और बलिष्ठ व सैनिक वेश में शक्ति की मूर्ति लगता था। मधु पर्व के अवसर पर उसके खड्ग कौशल और हस्त लागों की सबने बहुत प्रशंसा की थी, यानी कि जब मधु पर्व हुआ था तब उसके श्रेष्ठ खड्गधारी का पुरस्कार मिला था, अतः सभी ने उसके खड्ग कौशल की प्रशंसा की थी। शैशव से ही सम्मान पाने के कारण उसमें आत्मगौरव का भाव पिता से अधिक आ गया था, यानी कि वो दास था और हर जगह उसका अपमान होता था, लेकिन वो चाहता था कि हर जगह उसका सम्मान हो, अतः उसका जो आत्मगौरव का भाव था वो पिता से भी अधिक था। वह मार्ग रोकने वाली अग्रला के नीचे से सिर झुकाकर निकल जाने की उपेक्षा उस अड़चन को गिरा देने के पक्ष में रहता था, यानी कि वो को मार्ग में अड़चन आने वाले अड़चन को नीचे से झुका कर निकल जाने से अच्छा वो उससे लड़ना चाहता है, यानी कि समस्याओं के आगे वो लड़ना चाहता है, उस पक्ष में रहता है। आत्मसम्मान की भावना के कारण ही वह कटी से खड़ग खींचकर अभिजात वंश के कुमारों से भिड़ गया और उसने मन ही मन द्विज कुल से बदला लेने की प्रतिज्ञा की, यानी कि अपने आत्मसम्मान के भाव के कारण ही जब उसका अभिजात वंश के युवकों द्वारा अपमान किया जाता है तो वह खड़ग खींच कर उनसे भिड़ जाता है। यानी कि कह सकते हैं कि पृथुसेन में आत्मसम्मान की भूख थी या भावना थी, वो अपना अपमान सहन नहीं कर पाता था। भले ही वह दासपुत्र था लेकिन वह खुद को अभिजात वंश का युवक ही मानता था। पृथुसेन से नीति कुशल अवसरवादी पिता ने उसे धर्मस्थ और गणपति की सेवा में जाने के लिए कहा, पर पिता के आदेश पर भी वह आत्मसम्मान की भावना के कारण उनसे विश्वास और कृपा की भिक्षा मांगने नहीं गया। यानी कि पिता के कहने पर भी वो धर्मस्थ और गणपति की सेवा में जाने के लिए मना कर देता है, क्योंकि उसको आत्मसम्मानी था, इसलिए वो
विश्वास और कृपा की भिक्षा मांगने तात धर्मस और गणपति के सामने नहीं गया। यह उसके लिए असह्य था। अभिजात कुल के समान आत्मसम्मान के भाव के कारण ही वह अपनी पत्नी के उच्छृंखल आचरण को सहन नहीं कर पाता। पति के अधिकार से उसकी प्रताड़ना करता है। और जब सिरो अहंकारवश कहते हैं कि मैं द्विज कुल की पत्नी दासी नहीं हूँ, यदि तुम मेरा अपमान करोगे, मेरे लिए विस्तृत जन समाज है, तुम्हें महासेनापति बना सकती हूँ तो दूसरों को भी महासेनापति बना सकती हूँ। सिरो के इन शब्दों को पृथुसेन सहन नहीं कर पाता है, क्योंकि वो आत्मसम्मानी है। उसके आत्मसम्मान पर चोट लगे वो उसे बर्दाश्त नहीं होता था। और यह सुनकर पृथुसेन के नेत्र अंगार की भांति दग उठते हैं और उसकी अंगुलियां सिरो का गला पकड़कर उसे मरोड़ डालने के लिए तिलतिला उठती है, क्योंकि वो आत्मसम्मानित था और सिरो के जो ये कठिन कठिन वचन थे वो सहन नहीं कर पाता है। उसका मन करता है कि सिरों का गला दबाकर उसे मरोड़ दूं। महादेवी मल्लिका के प्रसाद में गिर जाने पर वह छिप छिप कर प्राण बचाने का अर्थ समझ नहीं पाता। यदि उस समय वह अकेला भी होकर सशस्त्र होता तो सम्मुख युद्ध कर सम्मानपूर्वक प्राण दे देता। वध्य पशु की भांति मारा जाना उसे रुचिकर न था। अर्थात जब आचार्य रुद्रदेव ने पृथुसेन को मारने का षड्यंत्र रचा तो वो वहाँ से भाग जाता है और भिक्षुक बन जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसकी मृत्यु तिल मिला के यानी कि बर्बर पशु की तरह उसकी मृत्यु हो। अतः वो वहाँ से भाग जाता है। पृथुसेन मृत्यु भी सम्मानजनक मृत्यु चाहता है, क्योंकि वो आत्मसम्मान था। अतः वह चाहता है कि उसकी मृत्यु पे सम्मानी मृत्यु हो। वह ऐसे पशु की तरह मरना नहीं चाहता, इसलिए वहाँ से छुप छुप कर भाग जाता है। पृथुसेन के लिए जीवन की सार्थकता अधिकार और सामर्थ्य में है। वह युद्ध में पराक्रांत होकर जीवन भर तिल तिल कर मरने की कल्पना सहन नहीं कर सकता। नवशिक्षित सैन्य लेकर जब उसे तविषा की तटवर्ती दुरूह पर्वत उपत्यकाओं में शत्रु से लोहा लेने के लिए नियुक्त किया जाता है, तो जिस तत्परता, कौशल और अर्ध व्यवसाय से वह सेना को युद्ध के लिए तैयार करता है, उसे प्रशिक्षण देता है, वह प्रशंसनीय। यानी कि वो योद्धा था। वह पराघात होकर यानी हार कर पराजित होकर तिल तिल कर मरना नहीं चाहता था या मरने की कल्पना ही नहीं कर सकता। उसको नवशिक्षित सैन्य मिलता है तब भी वो उस सेना से ही उसकी तत्परता, कौशल और अर्धवैसे वो सेना को युद्ध के लिए तैयार करता है और प्रशिक्षण देता है और वो विजयी भी होता है। अतः वो श्रेष्ठ योद्धा ऐसा कह सकते हैं। पृथुसेन की चेतना में और उसके कर्मों में भी पितृपक्ष के संस्कार बद्धमूल हैं। उसके कर्मों में ये पैतृक संस्कार रह रहकर चमक उठते हैं, यानी कि वो भी अपने पिता की तरह ही था। सिरो के आचरण पर शुद्ध एवं क्षीण होने पर उसने अपने मस्तिष्क की मधुर और तिक्त मदिकाओं से फैन से और कानों को नर्तकों से नुपुर की झंकार से विस्मृत कर देना चाहा, पर वह आत्मविस्मृत न हो सका। उसे लगता तो यह तो केवल कायर का आत्महनन है और उसकी अंतरात्मा चित्कार कर उठी, शक्ति ही निर्कुंश शक्ति, पिता की बुद्धि से, मेरी भुजा के पराक्रम से। वह भोगों के प्रति अनासक्त हो गया और केवल शक्ति की साधना करने लगा। अब वह शक्ति में उन्माद की कल्पना में ही सुख पाता। शक्ति संग्रह ही उसका लक्ष्य और मद्र का निरंकुश शासन ही उसका स्वप्न बन गया था। यानी कि वह शक्ति चाहता था, बल चाहता था, अतः वो शक्ति की ही कल्पना करता था और उसमें ही सुख पाता था। पृथुसेन दुर्घुष वीर होते हुए भी संवेदन प्रवण था। आत्मसमर्पण की राज को अपने कठोर शब्दों के कारण जब वह दिव्या को रोते देखता है तो उसका हृदय अपनी कठोरता के लिए परिताप से गल जाता है। वह अपनी कठोरता के लिए दिव्या से क्षमा मांगता है, उसे सांत्वना देने का प्रयत्न करता है। आरंभ में दिव्या के प्रति उसका प्रणय भाव एक निष्ठ था, यानी कि आत्मसमर्पण के बाद जब उसको युद्ध में जाना होता है तब वो दिव्या के प्रति उसके दिल में प्रेम जागता है, एक भाव जागता है और अपनी कठोरता के लिए दिव्या से क्षमा भी मांगता है। अतः कह सकते हैं कि वो संवेदनशील था। युद्ध से लौटने के बाद विजय तिलक के अवसर पर उस नेत्र दिव्या को खोजते हैं, यानी कि युद्ध के लौटने के बाद भी वह दिव्या को, उसके नेत्र थे वो दिव्या को खोजने लगते हैं। दिव्या के समीप न पहुंच पाने से वह व्याकुल रहता था, यानी कि वो दिव्या से मिलना चाहता था। जब वो युद्ध से विजय होकर लौटता है तो सबसे पहले वो दिव्या को ढूंढता है, उसकी नज़रें सबसे पहले दिव्या को ढूंढती है, वो दिव्या से मिलने के लिए व्याकुल हो जाता है। अतः कह सकते थे वो संवेदनशील व्यक्ति था। दिव्या की अनुपस्थिति में पिता द्वारा आयोजित मनोरंजन के सब आयोजन उसे कोलाहल जान पड़ते हैं, यानी कि दिव्या के बिना सब उसे फीका फीका लगने लगता है। उसने अंत में पिता को स्पष्ट बताया भी कि वह समर यात्रा से पूर्व धर्मस की
प्रपौत्री दिव्या से विवाह का आवेदन कर चुका है और अविलंब विवाह करना चाहता है। यानी कि अपने पिता प्रस्थ को भी कहता है पुत्रसेन कि वो दिव्या से विवाह करना चाहता है। वह दिव्या को पत्नी के रूप में ग्रहण कर चुका है और अब विवाह न करना विश्वासघात होगा। यानी कहता है कि अब वो मैं दिव्या को पत्नी के रूप में स्वीकार कर चुका हूँ, अब मैं उसे विवाह नहीं करूँगा, तो यह उसके साथ विश्वासघात होगा। स्पष्ट है कि दिव्या के प्रति उसके मन में प्रणय भाव था, वह उसके साथ विश्वासघात नहीं करना चाहता था, परंतु शक्ति उपासना एवं महत्वाकांक्षा ने उसे अपने कर्तव्य पथ से विचलित कर दिया था। यानी कि अपने पिता की तरह वो शक्ति चाहता था, महत्वाकांक्षा थी, वो धन दौलत चाहता था, इसलिए वो इस पथ से विचलित हो जाता है और दिव्या से शादी नहीं करता, ये विवाह नहीं करता। पिता के कहने पर उसने सिरों से शादी भी कर ली, फिर दिव्या को भूलने का प्रयत्न करने लगा। पिता की तृष्णा और अपनी महत्वाकांक्षा के आगे उसका व्यक्तित्व परवश है। यानी कि वो मजबूर हो जाता है, पिता की जो स्वार्थ वृत्ति है उसके कारण वो विवश होकर सिरों से विवाह करता है और दिव्या को भूलने लगता है। इस प्रकार उपन्यास में पृथुसेन का चरित्र उत्तरोत्तर विकास करता गया है। आरंभ में उसका चरित्र भव्य है, पर आगे चलकर वह निर्जीव एवं गतिहीन कंकाल मात्र रह जाता है।